सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम आपसे बात करेंगे शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने के साथ जो सर्वपित्र अमावस्या आ रही है उस पर सूर्य ग्रहण का साया है। इसका क्या प्रभाव होगा? यद्यपि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी चूंकि यह खगोलीय घटनाक्रम है तो भले ही सूतक न लगता हो, हमें दिखाई न देता हो, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु मानव इन सब के ऊपर इसका प्रभाव न हो ऐसा संभव नहीं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसका प्रभाव रहता है, सुखद भी रहता है और दुखद भी रहता है। दोनों प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन में इस तरीके की घटनाक्रम जब होते हैं तो आते हैं। 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। सर्वपित्र अमावस्या आपके भी क्षेत्र में शायद यही कहा जाता होगा। चूंकि हम लोग अवध क्षेत्र के रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ पितृ विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं। चूंकि प्रतिपदा से लगा करके और चतुर्दशी तक हम पितरों का पूजन करते हैं और उसके बाद में अमावस्या को पितृ विसर्जन करते हैं, विशेष प्रकार का पूजन करके, और उनको उनके अपने स्थान पर जाने के लिए हम आवाहन करते हैं, इसलिए उसको पितृ विसर्जनीय अमावस्या कहा। जो भी लोग हैं स्थानीय क्षेत्र के अनुसार या अपनी कुल परंपरा के अनुसार या अपनी लोक रीति के अनुसार लोग जाते हैं, जहाँ कहीं भी उनको स्नान करना होता स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं और पितरों का ध्यान करते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस चेष्टा के साथ इस अमावस्या का विसर्जन होता है। लेकिन ठीक शारदीय नवरात्र से एक दिन पूर्व जो सूर्य ग्रहण का घटनाक्रम है, तो स्वाभाविक रूप से कि जो खगोलीय शास्त्रों से जुड़े हुए लोग हैं या ज्योतिष के जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये जो सूर्य ग्रहण होगा इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में होगा। और ये जो माह है अब जो शुरू हुआ है, ये आगे चल करके आप देखिए कि लगातार हमारे सनातन धर्म में जो है वो त्यौहार लगातार आते रहेंगे। अभी पितृपक्ष समाप्त होगा, शारदीय नवरात्र आ जाएगा, फिर दशहरा होगा, फिर दीपावली होगी, विजयादशमी होगी। ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं वो लगातार अनवरत 2 माह तक चलते रहते हैं और उन सब का हम आनंद लेते हैं, पूजन पाठ करते हैं और ये हमारे सनातन धर्म में हमारे लोगों के जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। ये जो घटना सूर्य ग्रहण की होगी, ये 12 राशियों के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव डालेगी। इसके बारे में हम आपसे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि ये घटनाक्रम अमावस्या को होगा, तो भले ही दिखाई न दे और हम इस पर विशेष ध्यान न दे रहे हों, लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रभाव हम लोगों के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो 21 सितंबर 2025 को होगा। यह दिन विशेष महत्व रखता है इसलिए चूंकि इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण की परंपरा निभाई जाती है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात को 1:13 पर प्रारंभ होगा। तो जब रात्रि में 1:13 पर प्रारंभ होगा तो हमारे यहाँ दिखाई देने का कोई औचित्य ही नहीं मिलता।
और इसी वजह से सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण का पितृपक्ष और नवरात्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा? ग्रहण के कारण पितृपक्ष के अनुष्ठानों या आगामी शारदीय नवरात्र पर कोई प्रभाव खास पड़ने वाला नहीं है। धर्माचार्यों का मानना है कि यह ग्रहण भारत के लिए शुभ है। हालांकि विश्व स्तर पर कुछ उथल पुथल रहेगी। खगोलीय घटना है तो इसलिए इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन भारत पर इसका प्रतिकूल असर नहीं होगा, ऐसी मान्यता है। इसलिए पितृपक्ष अमावस्या पर सभी धार्मिक कार्य जैसे श्रद्धा, दान और तर्पण विधि विधान से किए जा सकेंगे। अगले दिन यानी 22 सितंबर को नवरात्र की शुरुआत होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी आपको प्राप्त होगा और इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपकी ये जिज्ञासा होगी कि अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं ताकि वो भी जिज्ञासा समाप्त हो जाए। भारत में प्रभावहीन रहेगा ही, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा। ये है न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। चूँकि भारत में ये दृश्य नहीं होगा, इसलिए पूजा पाठ, स्नान दान पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। भक्त निश्चिंत होकर के अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन जो इसका प्रभाव हल्का फुल्का आएगा पूरे विश्व के ऊपर, उसके बारे में और भारत के जो कुछ लोग हैं राशियों के अनुसार, उन पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार।